क्या हो जब एक राजा अपने शत्रु के लिए ऐसा षड्यंत्र रच दे जो उन्हें पूरी तरह से असहाय कर दे। कथा पांडवों के वनवास के समय की है। एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। इससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से कहा, वत्स, मुझसे वरदान मांगो। इस पर दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा। उसने सोचा, यह तो पांडवों को ऋषि के शाप से नष्ट करने का सुनहरा मौका है। उसने मुनि से कहा, ब्राह्मण, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है। आप अपने 10 सहस्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, लेकिन उनके यहां तब जाए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। इससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़ेगा। द्रौपदी के पास सूर्य देवता की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें जब तक वह स्वयं भोजन न कर ले तब तक भोजन कभी समाप्त नहीं होता था, परंतु उसके भोजन कर लेने के बाद उसमें कुछ नहीं बचता था। दुर्वासा जी ने दुर्योधन के कहे अनुसार द्रौपदी के भोजन कर चुकने के बाद दोपहर के समय अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के यहाँ पहुंचकर कहा, हम नदी में स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। यह सुनकर द्रौपदी का हृदय चिंता से भर उठा। उसने अत्यंत व्याकुल होकर अपने शरणदाता भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान कृष्ण तुरंत अपनी क्रीड़ा छोड़कर उसकी झोपड़ी में आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए द्रौपदी से कहा, कृष्ण, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। भगवान की इस अनोखी करुणा से द्रौपदी की आंखें नम हो गईं। वह बोली, प्रभु, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज विश्व के पालनहार मुझसे भोजन मांग रहे हैं। किंतु हे नाथ, अब तो झोपड़ी में कुछ भी नहीं बचा है। भगवान मुस्कुराए और बोले, अच्छा, वह पात्र तो लाओ, उसमें कुछ न कुछ अवश्य होगा। द्रौपदी बटलोई ले आई। उसमें शाक का एक छोटा सा कण चिपका हुआ था। विश्वात्मा भगवान ने उसी को भोग लगाया और उससे त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। फिर उन्होंने भीमसेन से कहा, भीम, जाओ, मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ। लेकिन मुनिगण, जो पहले ही तृप्त हो चुके थे, आश्चर्यचकित होकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति और उनकी अनोखी लीला ने न केवल द्रौपदी बल्कि पूरे पांडव परिवार को विनाश से बचा लिया। यह कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। ऐसे ही अनमोल प्रसंगों और प्रेरक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ धर्म और आस्था के इस अद्भुत सफर में।